जी मोहतरम, इस तरह करें। किस तरह? कैश फ्लो क्वेश्चन नंबर 9 पास पेपर निकाल लो, फिर मैं बताता हूं जी। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 9 जी, लियाकत इंडस्ट्रीज। क्या मेरे भाई? लियाकत इंडस्ट्रीज। अच्छा, इसके इसके जो है ना, मार्क्स को इग्नोर कर दो। क्या कर दो? मार्क्स इग्नोर, क्योंकि पेपर में एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके मार्क्स थोड़े कम होते हैं जी। इसके मार्क्स ज्यादा होने चाहिए थे, इतने का है नहीं है वैसे। चले बहरहाल, हमने क्या करना है जी? प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2016 इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। सर 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 जी, एक नजर जरा मारें, फिर हम जरा फॉर्मेट सेट कर लेते हैं। जरा स्किम कर लेना क्वेश्चन। कैश फ्लोज, बच्चों ये बैलेंस शीट दी है सर, ये बैलेंस शीट दी हुई है जी। उसके बाद बच्चों, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। ये डेप्रीसिएशन है, एड बैक होनी है। फाइनेंस कॉस्ट एड बैक होनी है। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये भैया क्या होना है? बोलो शाबाश। ये लेस होना है। ये नेट प्रॉफिट, ये पीबीटी दिया हुआ है, ऐसे ही है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों? ये कितना है बच्चों? बोलो शाबाश। ये कितना है जी? ये कहता जी गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ये है, और ये लॉस है। ये क्या है बच्चों? ये लॉस है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जरा फोकस कीजिएगा। इसका मतलब है दो डिस्पोजल हैं। कितने डिस्पोजल हैं? याद रखने। कहता जी ये वाली बातें फिर डिस्पोजल के बारे में है, और बल्कि ये दो बातें जो है ना मेरे चांद, ये असल में प्रॉफिट गलत कैलकुलेट हुआ है। क्या गलत कैलकुलेट किया है? कहता था लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट द WDV। ये ऊपर आ रहे हैं ना, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये 70,000 का। कहता ये असल में बुक वैल्यू है। क्या है? द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। कहता इतना रिसीव भी हुआ ना। कहता जी वर एरोनियसली क्रेडिटेड टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हालांकि असल में लॉस बनता कितने का था? 40,000 का बनता है, ऐसे ही है ना। कहता ये तो बुक वैल्यू है। उसने एंट्री क्या कर दी? उसने कहा जी पीपी क्रेडिट हो गया और लॉस डेबिट हो गया। मैं पूरी एंट्री करके बताऊंगा आपको। बहरहाल इतना समझ लो, ये गलत है। क्या है? रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹50,000, यानी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था। क्या था? erroneously डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ऑन 31 दिसंबर ऑन बच्चों क्या? इसका मतलब है ये भी एरर है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था और बिल्डिंग क्रेडिट, उसने बिल्डिंग को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। ऐसे ही है ना। बहरहाल ये भी सही नहीं है। आगे कहता कैपिटल, कहता ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू बिल्डिंग। ये असल में CWIP से ट्रांसफर, CWIP क्रेडिट और बच्चों PP डेबिट। ऑनर बिड रिव ₹150,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई पे 12 करें, ये आपके पास ना वो ड्राइंग्स आ जाएंगी। सही है बच्चों? चले, क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चन में है कुछ नहीं। क्वेश्चन में सिर्फ ना ये दो चीजें हैं आपको सिखाने वाली बस। अगर कैश फ्लोज के अंदर, वैसे आप इंशाल्लाह खुद भी कर लेंगे, कैश फ्लोज के अंदर बच्चों जहां आता है ना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भाई अब वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स का नंबर अगर गलत है तो कैसे एडजस्ट करना है? करेक्शन ऑफ एरर को माइंड में लेके आओ। माइंड है ना बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह, लेके आओ शाबाश। माइंड में प्रॉफिट ऊपर रखो, उसमें एडजस्टमेंट्स कर दो, आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। एक वर्किंग कर लेंगे छोटी सी। क्या ख्याल है बच्चों? ओके। अच्छा जी, मेरे मासूम दोस्तों, एक दो और चीजें भी आपको सिखाने वाली हैं, वो टी अकाउंट से बनाऊंगा ना तब इंशाल्लाह। अभी फॉर्मेट सेट करें। स्टेप नंबर 1 क्या था तलहा? स्टेप नंबर 1 बहुत अच्छे, फॉर्मेट बनाना। क्या करना? फिर स्किम करना हल्का सा, वो तो खैर हमने पहले ही कर लिया। फिर तीसरे स्टेप में वेल डन वेल डन वेल डन टैगिंग करना। ठीक है जी। कुछ चीजें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाली, कुछ वर्किंग कैपिटल वाली, कुछ के टी अकाउंट्स बनेंगे। फिर बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ के पोस्टिंग करना, और फिर बैलेंसिंग। चलें जी, आ जाओ बच्चों। नाम क्या है जी? सॉल्यूशन जी। लें सर, नाम क्या जी? लियाकत। लियाकत इंडस्ट्रीज जी। स्टेटमेंट ऑफ
स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड, उम्र बच्चे खराब कर रहे हैं तुम, फॉर द ईयर एंडेड जी, फॉर द, खुद भी लेट आ रहे हैं उनको भी, फॉर द ईयर एंडेड 31st जी। भाई आपका नाम क्या है ये काले जोड़े में? हुसैन जी। जी जी अच्छा, ताबिश शायरी करते हैं, अच्छा जी। फॉर द ईयर एंडेड, तुझे बहुत ये तखल्लुस। अच्छा जी, बताएं बच्चों कहां से स्टार्ट होगा जी ऑपरेटिंग? जाहिद आपका तखल्लुस क्या है? जी जी अच्छा जी जी, प्रॉफिट। बच्चों जो गलत वाला वो बता दें मुझे, या फिर इसकी वर्किंग कर लेते हैं, रहने दें, ठीक है, वो करेक्शन ऑफ एरर की तरह जी। वर्किंग, वर्किंग 2 ना कर लें इसकी आज, क्योंकि 1 तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की हमने सेट की हुई है, क्या ख्याल है? और बच्चों बताओ फिर, अर्ड जी, क्या कौन कौन सी जी? डेप्री जी, हाँ जी, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये इक्विपमेंट है ना, और लैंड पे मेरा ख्याल गेन है, ये गलत है असल में, चलो इसको देख लेंगे। अच्छा जी जी, फिर गेन है बच्चों ऑन डिस्पोजल, कितना? लैंड पे, चले कितने को रहने दें, इधर लिख लेंगे जी। जी बच्चों डेप्रीसिएशन तो उन्होंने बताई है, मेरा ख्याल है डेप्रीसिएशन तो बताई हुई है ना, डेप्रीसिएशन लिख देते हैं, मेरा ख्याल लिख देनी चाहिए, क्या ख्याल है? लेकिन याद रखना पीपी के अकाउंट में भी आनी है जी। कितना? 9,932, हम पीज इन थाउजेंड में करें, क्या करें? नहीं 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 नहीं, ये हरकत नहीं करनी वो जी। 5 जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितने? 14, याद रखना इसका टी अकाउंट बनता है, ये भी, ये टी अकाउंट में पीपी का टी अकाउंट बनेगा ना। अच्छा ये तो खैर, अच्छा चलें, ये याद रखना, ये भी डेप्रीसिएशन ना, असल में इस क्वेश्चन में अभी हम पढ़ लेंगे। ये देखें बच्चों, एक बिल्डिंग भी है, व्हीकल भी है, इक्विपमेंट, ये टोटल है डेप्रीसिएशन जी। और जी ये इसने लॉस कितना दिया जो गिवन है, ये है वैसे गलत, ये है वैसे गलत, इसको सही कर लेंगे, मैं इस तरह ये कर लेता हूं, ये कितना है जी? 1, ये गेन है ना, ये नेगेटिव। डन डन, आप तो माशाल्लाह इतने क्वेश्चन करनी है, आपको पता ही है जी। और जी, और जी एक लाइन छोड़ के लिख दें, कैश फ्लोज बिफोर नेक्स्ट जी। जी माशाल्लाह, अब्दुल्ला साहब कैसे हैं आप? जी वर्किंग है, पहले किधर थे, पिछले पार्ट में किधर थे? ओ माय गॉड जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस की जगह छोड़ दें जी। फिर वो छोटे बच्चे लड़ते थे, मेरी जगह मेरी मम्मा, मैंने बैठना, मैंने बैठ जा जिधर जगह मिल रही है जी, पहले मैं आया था। अच्छा चलें बताएं, कैश फ्लोज, कैश फ्लोज फ्रॉम, अच्छा मैं एक छोटी सी बात बता दूंगा आपको, इधर ना कैश जनरेटेड लिखते हैं अगर पॉजिटिव आए, इतना कैश जनरेट किया, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन, सही है, और अगर नेगेटिव आए तो कैश यूज्ड। बस छोड़ो इन बातों को, लेकिन फिर भी पता तो होना चाहिए ना, फिर भी पता तो हल्का फुल्का जी, पता है माशाल्लाह आपको। लेस, जिन बातों से फर्क पड़ता है
ये कोई इतनी बातें अहम नहीं है ये बहरहाल। जी फिर जी कैश फ्लोज फ्रॉम जी जी बच्चों फिर क्या आ जाएगा? इन्वेस्टिंग जी एडिशन इधर आ सकती हैं। क्या लिखेंगे? कैश पेड फॉर परचेज ऑफ, क्या कहना है जी? फॉर परचेज कैश, ठीक है, ये इस तरह ठीक है, ये हम परचेज लिखना है। सही है यार। परचेज आगे फिर देख लेंगे क्या चीज परचेज की। ये ना असल में हम क्या लिखते हैं जी, हम एज्यूम ये करते हैं अगर ना बताया हो ये कैश वाली परचेज है। आप थोड़ी जगह छोड़ें और बच्चों देखें, बहुत फोकस से बात सुने। अब ना दो डिस्पोजल्स हैं, क्या है बच्चों? तो कैश रिसीव भी तो होगा ना। सेल प्रोसीड्स, अब जौन सा हुआ दो है ना, आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। चलें फिर क्या आएगा जी? कैश फ्लोज फ्रॉम जी फिर जी जी बच्चों, वो असल में ना ये इंडिविजुअल का क्वेश्चन है, तो ये ऑनर्स कैपिटल है ना, तो कैपिटल रेस लिख दें। और फिर जी लोन, ये तो इक्वल आ रहा है बच्चों, है ही कुछ नहीं। ओपनिंग चले बाहर लिख देते हैं, लोन रेज्ड या रीपेड जो भी होगा बाहर। उसके बाद ड्राइंग्स, डिविडेंड नहीं आना। और ठीक है, चले नहीं बाहर आगे जी। कैश फ्लोज जी फिर जी फिर एड जी जी ओके बच्चों। जी वर्किंग नंबर 1 जी किस चीज की? जी 2000 डन जी 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 वर्किंग नंबर 2 मैं इधर कर दूंगा। वर्किंग नंबर 2 मैंने आपसे इसकी मैंने कहा जी हमें किसकी करनी पड़ेगी?
जी गिवन कितने हैं जी? गिवन 1525948 19। ओके जी मोहतरम, ठीक है। क्या कर लिया हमने? फॉर्मेट बना लिया। स्कीम तो खैर पहले ही कर लिया था जब उमर और ताबिश लेट आए हैं दोनों जी। अच्छा जी, अब क्या करें जी? अब आपको स्टेप्स करें, हो गए हैं 2, 3 रह गए हैं, वो कर लेते हैं अभी जी। स्टेप्स वो कह रहे हैं, मतलब 5 स्टेप्स है ना, हम हमारे कैश फ्लो के जिस तरह हम सॉल्व करते हैं, 2 हो गए हैं ना। स्कीम हो गया, फॉर्मेट, तीसरा टैगिंग करना। क्या बनेगा बच्चों इसका? टी अकाउंट। क्या बनेगा? शॉर्ट टर्म लोन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले जाएं, हम इसे हाईली लिक्विडिटी समझते हैं जी। आगे वर्किंग कैपिटल बच्चों, एक्रेड इंटरेस्ट, फ्री होल्ड लैंड जी 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 हाँ जी, नाराज हो गया, नाराज हो गया जी। ओके ओके, अच्छा ये मुझे बताएं, ये जो पड़ा हुआ है काउंटर रिसीवेबल किस अमाउंट पे पड़ा हुआ है? ये नेट अमाउंट पे होगा ना, लेस इसमें से प्रोविजन माइनस होगी है ना। इनडायरेक्ट मेथड में तो हम इसे देखते भी नहीं, इग्नोर करते हैं ना। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर लिखा भी होता बैड डेट इतना, बैड डेट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, मतलब पहले ही राइट ऑफ हो चुके हैं, और कहता प्रोविजन जो है ना वो इतनी इग्नोर करते हैं। हाँ डायरेक्ट मेथड में वो कंसीडर करते हैं, ग्रॉस करते हैं। आपको वर्किंग्स याद है ना वो जी। बहरहाल छोड़े नहीं, जालिब लिमिटेड वाला क्वेश्चन याद होगा, यूनिवर्सल वाला, यूनिवर्सल लिमिटेड वाला, और ऑटम 24 में क्वेश्चन आया था, नहीं लैलापुर नहीं था उसका जी जी। अच्छा जी चले, वो लैलापुर वाला क्वेश्चन जो था वो लैलापुर वाला भी हम याद है ना जी। अच्छा चलें, अच्छा जालिब लिमिटेड वाला क्वेश्चन है जी इनडायरेक्ट मेथड में भी, वो भी आपने एक दफा कर लेना है, आसान क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन आपको भेज दिया गया, ठीक है। नहीं भेजा तो आ जाएगा इंशाल्लाह जी, वो भी आपने लाजमी करना है। रिवीजन प्लान मैंने ओल्ड किताब के मुताबिक, बहुत सारे बच्चों के पास पिछली अटेम्प्ट की किताब है, वो मैंने भेज दी है। एक दो दिन में इंशाल्लाह न्यू वाला भी आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, वो पेज नंबर असल में चेंज करने हैं, बड़ी बारीक बारीक सी चीजें हैं, वो पेज नंबर देखना सारा करना, वो टाइम लगना है उसमें। अच्छा जी इधर देखें जी जी, वो मिल जाएगा इंशाल्लाह। टर्म टेस्ट दिया होता ना तो ये ना पूछते। अच्छा नहीं, आपको टर्म टेस्ट में तो नहीं था, आ जाएगा जालिब लिमिटेड वाला क्वेश्चन तुम्हें क्यों नहीं मिला? मैंने करवाया क्लास में। नहीं क्वेश्चन तो है ना आपके पास, नहीं है? मैं अब क्या करूं, लो लेक्चर जाके, शाबाश। वो मैं कहा है, जालिब लिमिटेड वाला क्वेश्चन दिया नहीं था आप लोगों को? मैंने कहा था इधर से देख लो, चले वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा जी चलें जी, चलो बच्चे जल्दी करो, शाबाश। अब क्या करो, बनवाओ जी वर्किंग्स जी। ऑनर्स कैपिटल, क्या भाई ये वर्किंग नंबर 3 होनी है? ओहो जी, कैपिटल का बताएं, ओपनिंग कितना है? 13, क्लोथिंग 13, एक मिनट, 1338 0
अच्छा जी, इधर क्या आएगा बच्चों, पैट, और इधर इंडिविजुअल का क्वेश्चन है ना जी, तो ड्राइंग्स आना, डिविडेंड नहीं आना, ठीक है। कोई न्यू कैपिटल आ गया तो वो फिर इधर आ जाएगा, कैश बैलेंसिंग, ठीक है बच्चों। कैपिटल क्रेडिट कैश डेबिट जी, आगे जी जी। और आपको पता है ये एडजस्ट होना है अभी, ये सही नहीं है, ये अच्छा, एक चीज तो आप मुझे अभी बता सकते हैं, क्या ख्याल है, ये तरतीब से चलना है जी। आगे बताएं जी, लॉन्ग टर्म लोन। बच्चों मेरे बात बता, लॉन्ग टर्म लोन का टी अकाउंट बनाने की जरूरत है? 1 मिलियन क्या, इस थोड़ा थोड़ा सा जरा, ठीक है ना, जरूरत नहीं है ना, ओपनिंग भी उतना क्लोजिंग भी उतना जी। शॉर्ट टर्म लोन किधर जाएगा, पहले इधर ना कैश कैश लिखेंगे, फिर इधर क्या आएगा, ये शॉर्ट टर्म जी, कितना 15, और इस साल का 1331। भाई इसको अगर मैं इधर इशारा कर रहा हूं, इधर नजर नहीं आ रहा होगा बच्चों को, ऐसे ही है ना, इधर नहीं आ रहा ना नजर, तो फिर मैं इधर जो इशारे कर रहा हूं उसका कोई फायदा है? करो ना यार, खुद देखो ना यार, कम एंगल सीधा करो ना, अब ये और ये चीज नजर आनी चाहिए यार, अब तो चांद मेरे ना करो ना इधर जी। ये तो इधर ये 1331 200 12 जी, ठीक है जी। अब आ रहे हैं इनको नजर इधर भाई, ये और ये चीज नजर आनी चाहिए, इतनी चीज है, ये और ये सेम नजर नहीं आ सकता है, कोई नहीं, ब्राइटनेस की खैर है, आने दो नजर इकट्ठा, खैर है ब्राइटनेस की है। ना आए नजर, खैर कर दो कर दो, मैं सारा चेक करूंगा ना आज जरा, चलो ठीक है, इस तरह करो जी। 1331 200 जी, इधर इधर, अब बच्चे इधर देखो, इधर अकाउंट्स पेएबल बताएं जी, वर्किंग कैपिटल चेंज बताएं, ज्यादा है कि कम है, बताएं शाबाश, कम। तो बच्चों नीचे करके लिखना है, ये लायबिलिटीज हैं, पहले एसेट्स आएंगे जी, कितना जी, कितना जी, 277। ये लायबिलिटीज कम हो रही है ना, तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात नहीं जी। एक्रेड इंटरेस्ट के बारे में क्या ख्याल है, टी अकाउंट बनेगा बच्चों, टी अकाउंट बनेगा, वर्किंग नंबर एक्रेड इंटरेस्ट, ओपनिंग बताएं, 6, क्लोजिंग 633, क्लोजिंग 1 जी। बताएं जी, एक्सपेंस किस साइड पे आना है, देखें इधर, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट और कैश जी, एक्सपेंस उसने आपको खुद दिया हुआ है 141872, 141। इधर बात सुनिए मेरी गौर से जरा बच्चों, आप प्लीज इधर देखें, एनपीओ के क्वेश्चन हो चाहे कैश फ्लोज के, टी अकाउंट बनाकर अगर तो कैश बैलेंस इस साइड पे आ रहा है तो पेमेंट है, तो क्या है बच्चों, ये वाला अकाउंट डेबिट और ये क्रेडिट। अब इसको इस तरह याद कर लो, फिर कॉन्सेप्चुअली तो आपको पता है वैसे, ये वाला अकाउंट डेबिट कैश क्रेडिट, अगर कैश बैलेंस इस साइड पर आ रहा तो रिसीट है, ओके। एक दफा इसको समझना, फिर इसको याद कर लो, बस एंट्री से समझ लो ना, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, इस साइड पे एक्सपेंस आएगा, इधर आएगा कैश, तो ये वाला अकाउंट क्रेडिट कैश डेबिट, और इधर इनकम आएगी, डन।
अब ये भूले ना आपको, पेपर में बच्चा कंफ्यूज होता है, हर तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है जी। आगे 5 लैंड बच्चों बताएं ओपनिंग। जी ओपनिंग 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 क्लोथिंग 4778 जी। इधर क्या आएगी? एडिशन कैशुअल है ना, एडिशन तो कोई भी आ सकती, हम अज्यूम कौन सी करेंगे इधर, और डिस्पोजल है भी, इसमें खैर डेप्रिसिएशन तो नहीं होती जी। जी कितना? 471200 क्लोथिंग 50505 जी। इधर क्या आएगा बच्चों? इधर इधर बच्चों ठीक है, नेक्स्ट बता दें। हाँ जी ओपनिंग, हाँ जी क्लोथिंग, हाँ जी। अच्छा और डिस्पोजल भी नहीं है इसमें ना, ये तो फिर हाँ डेप्रिसिएशन ही होगी इधर। हाँ जी उसमें दो चीजें हैं, 70,000 का लॉस आ रहा है और बाकी गेन है लैंड पर। ठीक है जी, गेन के बारे में मैंने पूछा, 70,000 का लॉस है, किस पे? इक्विपमेंट पे रिकॉर्ड किया उन्होंने, बाकी गेन है जी, नेट करके लिखा हुआ ना उन्होंने जी। इधर लिख तो दिया हमने ये और ये जी। अच्छा जी, ये डेप्रिसिएशन मेरा ख्याल बैलेंसिंग ही आनी है इधर, बहरहाल छोड़ें आगे 8 हाँ जी कितना? ये बुक वैल्यू है ना, कितना? 211 और क्लोथिंग 1643 100। इधर क्या आएगा जी? इधर आगे जी CWI, इसमें ट्रांसफर भी आपको याद होगा जी। जी ओपनिंग कितना? 18 जी, और 1 जी। ये आ रहा है ना नजर बच्चों को ये जी। इधर हाँ जी, इधर ट्रांसफर है ना, CWIP क्रेडिट और PP, वो खैर बताया भी, वो लिख लेते हैं आगे। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट एसेट है ना, अमाउंट चेंज हो रही है या नहीं? लॉन्ग टर्म कहते हैं लोग इसे, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट जी। कितना कितना जी? 4444 ओहो जी। क्लोथिंग 5 ओके। ये तो मेरा ख्याल है एडिशन आना है इधर
ये तो फिर देखो ना, कैश नेगेटिव से नहीं आएगा, आप तो याद होना चाहिए ना आपको, ये डेबिट इस साइड पे, कैश तो क्रेडिट नेगेटिव से। जी इन्वेंटोरी, क्या बच्चों? इन्वेंटोरी, इन्वेंटोरी देखें बढ़ रही कम हो रही? बढ़ रही। तो कैश पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अच्छी बात जी कितने से बढ़ रही है? 3 3 6 4 9 नेगेटिव। डन डन। और बच्चों अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट जी कितना? 677। ये भी बढ़ रहा है ना रिसीव, इसका मतलब है रिकवरी नहीं हो रही जल्दी। और ठीक है गुड्डू, कैश, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जी 844, इधर हाँ जी ओके जी ओके ओके। अच्छा इस तरह करो, ये क्लोजिंग बता दो ना। 144 इधर शामा जी जी 63 ओके ओके बच्चों। ओ ठीक है उसामा साहब, ये देखें इधर, ये पिछले साल का जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जी, ये पिछले साल का क्लोजिंग इधर आके लिख सकते हैं आप। चलो ये नंबर तो लो ना यार, 144 नेगेटिव है ना, इसमें ये इसमें ये ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए 636। ठीक है बच्चों, ये गलत भी आया तो मस्ता नहीं है, बस छोड़ें इसको, आपने बैलेंस वूलेंस नहीं करना पेपर में। हाँ जी ओ भाई समझ रहे हो जी मोहतरम। जी मोहतरम इधर, यासिर साहब इधर देखें, इधर जी इधर, गुड्डू इधर, क्या था ये ट्रांसफर फ्रॉम, अच्छा ये दो वाली आसान वाली ये कर लेते हैं हम, वो ऊपर वाली जो है वो देख लेंगे ना, उसके बगैर तो क्वेश्चन सॉल्व करें एक दफा। क्या था ट्रांसफर फ्रॉम CWIP टू बिल्डिंग, कितना बच्चों? 1200000। तो एंट्री क्या बनी भाई इसकी? CWIP क्रेडिट और PP डेबिट। अच्छा ये किस में है? बिल्डिंग में, बिल्डिंग बिल्डिंग, ये बिल्डिंग डेबिट, बिल्डिंग डेबिट कितने से? 12 लाख। और दी CWIP डन। ट्रांजैक्शन नंबर जी ओके ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई, द ऑनर बिडरी ₹150,000 पर मंथ, मल्टीप्लाई बाय 12 कर दें आप, तो एंट्री क्या बनी? ड्रॉइंग्स डेबिट जी। और बच्चों जी इधर देखें, इधर असल में देखो ना, कैपिटल के अकाउंट में लिखते हैं ना हम तो इसे जी, ड्राइंग की वजह कैपिटल कह लें कैपिटल डेबिट, मतलब ड्राइंग के उसका अलग अकाउंट नहीं बनाते ना, कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये होगा 150,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हुआ जी? डन डन। हाँ जी यार हजरत जी बहुत आपकी ख्वाहिशात है जी।
अब वो करेंगे एंड पे जाके। हाँ जी इधर देखिए, अब कॉल सुनने बाहर नहीं जाना आपने, वो फिर मेरे लिए बहुत मुश्किल है, नए सिरे से सारी बातें दोबारा बताऊँ। अब साइलेंट करें मोबाइल अपना। जी जी इधर देखें, इधर जी ठीक है बच्चों। ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है? ये ट्रांजैक्शन नंबर ले जी। अब मेरी बात सुनना, एक मिनट जरा भाई, एक मिनट बात सुनना। इसको छोड़ के और इन दोनों को छोड़ के बाकी पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो सकता है ना? बाकी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्या ख्याल है? इवन लैंड का जो डिस्पोजल है वो भी सॉल्व कर सकते हैं आप। सिर्फ किसके डिस्पोजल में मसला है? इक्विपमेंट में। ऐसे ही इक्विपमेंट में मसला है, बिल्डिंग में मसला, दो में मसला है। यानी इन दोनों के अलावा ना इक्विपमेंट ये और ये बिल्डिंग के अलावा बाकी सब कुछ हो सकता है। क्या ख्याल है? ऐसे ही है सर जी, ऊपर हो जाए, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? अच्छा इसके अलावा बाकी सब हो सकता है, ऐसे ही है भाई। चलें अब फिर इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, एक तरतीब से शुरू कर देते हैं काम। क्या ख्याल है? डिस्पोजल ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, ये लैंड है, ये देखो इधर आना है ना डिस्पोजल, इधर इधर इधर, सही है? कुछ डेटा तो बताया नहीं वो उन्होंने लैंड का, लैंड 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 जी। ये गेन है लैंड पर, क्या है मेरे भाई जी। और नीचे ना उन्होंने डिटेल दी है, लैंड पर गेन इतना है, ये 16896, सही है बच्चों? ये गेन है बच्चों। अब असल में हुआ होना ये है, ये देखो ये लैंड आ गई, इसका डिस्पोजल ये बैलेंसिंग निकलेगा, इधर वो एंट्री फिर हो जाएगी, ये बुक वैल्यू है, इस पे गेन आएगा तो कैश रिसीट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चले तरतीब से शुरू करते हैं। अब मुतवज्जे होने का वक्त आ गया बच्चों। अच्छा कैपिटल प्रॉफिट की वजह से नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, कोई नहीं, खैर देंगे। एक्रेड इंटरेस्ट बता दें, शाबाश। डबल 993 जी, ले जी। ये कितना आ गया जी? कैश कितना आ गया? ये क्या एंट्री पेमेंट है ना? वर्किंग नंबर जी 99 ले जी। चले जी, अगर बताना होता है फिर जरा थोड़ा ऊंची आवाज में कॉन्फिडेंस से 99 से, तो वो फिर पूरा जरा थोड़ा हिम्मत से बताए ना फिर जवाब सर जी। 99 दो डिजिट्स ऊपर, मतलब जोर से जरा बोल के, बाकी स्लो बोलते हैं कि सर को समझ आई गई है जी। लैंड जी, लैंड बताएं बच्चा, लैंड जी बैलेंसिंग होगा ना बच्चों। मेरी बात खुद सुन लो, मेरी बात, अगर तो उन्होंने बताया होता एडिशन इतनी है तो मैं इधर लेता, ये बैलेंसिंग लेता। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एडिशन भी आए ये भी आए? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अब कुछ भी डेटा नहीं दिया हुआ, लैंड का डेटा ही नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब है ये फिर नहीं होगा। ये फिर बैलेंसिंग कितना ले लेंगे भाई? 18 ओके जी जी बच्चों। लैंड क्रेडिट, अच्छा इसकी एंट्री में अब करने लगा, क्या ख्याल है? देखो वो फिर कैश रिसीट भी तो आ जाएगा ना जी। सब बच्चे इधर तक तो आए ना पहले। लैंड जी, जी बच्चों डेबिट क्रेडिट जी। डिस्पोजल का स्टेप नंबर 1 एंड 2 लैंड, इसकी तो खैर होती नहीं है बुक वैल्यू, बस सही है। 1 एंड 2 क्या रही, कितना? 18 ओके सर। इस पे गेन आया है, गिवन है, असल में उन्होंने नेट करके ये गेन दिया हुआ है ना, इधर तो नेट आ रहा है ना ये। फिर उन्होंने वजाहत की, कहता एक पे लॉस एक पे गेन, 168 तो बच्चों इधर देखो, इधर देखें, ये आएगा बच्चों कैश, क्या जी? बैलेंसिंग। ये स्टेप नंबर 3 का जवाब हमारे पास नहीं था जी, बताएं जरा कितना आता है? 199,056 डन बच्चों। चलें अब हो जाए बच्चों फिर तरतीब से स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, गेन आपने ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है।
और बच्चों आखिरी स्टेप, इसकी रसीद भी निकाल ली हमने। कैश प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल लैंड, बच्चों क्या जी, लैंड बताएं जी कितना लैंड, कितना जी लैंड से कितना आया 1990। लें जी पॉजिटिव से आएगा, ठीक है। ये वर्किंग कौन सी है जी, लें जी इधर ही रखें जरा एक मिनट। ओके सर, ओके बच्चों, और ठीक है, ठीक है बच्चों, लें जी। डन डन। बिल्डिंग अभी रुक जाएं, व्हीकल हो सकता है बच्चों, चलें बहरहाल। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसको इसको और इसको तीनों को ऐड करेंगे तो ये डेप्रिसिएशन इतनी बननी चाहिए। ये टोटल है ना, इक्विपमेंट अभी नहीं हो सकता, ये थोड़ा सा जरा पॉज कर लें अभी जी। CWIP बता दें बच्चों, CWIP जी एडिशन है ना, इधर वजन आ रहा है मेरा ख्याल है। कितना जी, 856 जी। CWIP डेबिट और कैश, इधर परचेज नहीं लिखते, इधर लिखते हैं जी एडिशन इन वर्किंग नंबर, कितना जी, डन डन। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन कितों आ गया भाई, डिपॉजिट उठ जा जी 132 जी। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट डेबिट और कैश, ओके बच्चों। सर जी मुझे बताएं एडिशन की ना लॉन्ग टर्म डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट्स, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स वाली बात जी, एडिशन इन कितना जी 132 ओके। वर्किंग नंबर डन डन बच्चों, ये भी हो गया डन डन। ले दी करेक्शन ऑफ एरर रिवाइज होने लगे। जी बच्चे कुछ क्वेश्चन ना जानबूझ के इस तरह छोड़े होते हैं ताकि एंड पे जाते जाते अल्लाह हाफिज कहते हुए ना रिवीजन हो जाए उनकी। आप समझ नहीं रहे बात, जी मोहतरम। हेलो जी चलें बच्चों, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ के बता दें। कहता रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग टू ₹50। पहले मुझे सिंपल इसकी एंट्री बताएं सही वाली। रिपेयर एक्सपेंस कितने से डेबिट, और लक्ष्मी, ओके डन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया भाई, मैं रजिस्टर पे लिख दूं आपके हैं,
नहीं सर मैं लिख देता हूँ, क्या ख्याल है जी? लिख नोट कर जी। एरोनियसली, गलती से डेबिट कर दिया किस अकाउंट में? एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये एरर्स हमने पढ़े थे, नाम पढ़े थे इनके। एरर ऑफ पढ़ा था ना ये? नहीं, हमने एरर्स के नाम नहीं पढ़े। मैंने कहा था पढ़ के आइएगा, तो नहीं पढ़े। चलें आधा घंटा बढ़ा लें, फिर कल का टाइम जो है ना आधा घंटा बढ़ा लें। उन्होंने कहा CWIP का नोट एक दफा 15 मिनट में 45 मिनट्स में ऐड कर लेता हूँ लिस्ट में। मैं ऐड कर लेता हूँ लिस्ट में, इधर आपके सामने कर रहा हूँ ऐड जी। लें सर, जैसे आप कहेंगे वैसे ही कर लेंगे। मैंने तो घर बताया हुआ है कि मैंने तो आपको बताया कि मैंने तो घर बताया हुआ है जी। ले सर, और फरमाइश है तो बता दें जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, रॉन्ग एंट्री बता दें जी। बिल्डिंग जी, घर बता के आइएगा बच्चों, फिर कल मैं बताया हुआ घरों खड्डे होया मैनू जी। चलो जी बच्चों, मैं पता डीड है जी। बताएं नहीं बताएं जल्दी, शाबाश। गिरवल कहते रही सेशन एंड हुआ तो छुट्टियां नहीं आपको कितनी है? अल्लाह अल्लाह आपकी बातें। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, छुट्टियां तो छोटे होती थी बच्चों जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और मेरे भाई बिल्डिंग क्रेडिट, छुट्टियां करके क्या करना भाई जी। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट जी। काम करने के दिन है बच्चों। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और बिल्डिंग क्रेडिट। अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है ना बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है। इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा? एडजस्टमेंट 3 जी बच्चों। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 50,000 से कम हो जाएगा। क्या ख्याल है? एडजस्टमेंट नंबर 2 जी। अच्छा जी, एडजस्टमेंट नंबर 2। अच्छा एक बात सुनने, अब मेरी बात सुनने बच्चों, बहुत ये सारे काम छोड़ दें, ऐसे पेंस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ऑनलाइन वाले सब कुछ छोड़ दो, सब छोड़ दो। स्नैप बाद में भेजेंगे, आज छोड़ दो। इधर देखें, इधर देखें बच्चों। अब ये है बिल्डिंग, सुनो ओ गुड्डू, ये बिल्डिंग, अब ये उसकी मर्जी का बैलेंस लिखा हुआ है ना। अब पूरी बात मैं आपसे आज करने लगा हूं, इधर देखें। पहले टोटो में बात हुई थी, आज पूरी बात होने लगी है। इधर देखें बच्चों, अब ये टी अकाउंट जो है ना, ये टी अकाउंट अभी उसकी मर्जी का है। क्या है? उसने, इधर देखिए, अब उसकी मर्जी का टी अकाउंट बन रहा है। आपको पहले भी एक दफा बात बताई थी, आज पूरी बात सामने आने लगी है। ये बैलेंस आया बच्चों, उसके मुताबिक ये, उसके मुताबिक ये। वो कहता है जी ट्रांसफर भी हमने किया, ये सब कुछ हुआ। मुझे बताएं उसने रिपेयर को क्या किया? रॉन्ग। बिल्डिंग को डेबिट किया था ना उसने, तो उसने इधर बिल्डिंग को क्या किया होगा? फिर ये किया होगा ना उसने, यही किया होगा। और इधर उसने क्या लिखा होगा? गलती से जो भी इधर लिखा, छोड़ें इस बात को। रॉन्ग इधर लिखें जी, रॉन्ग काम जो उसने किया, ये रॉन्ग काम उसने किया, तो ये आया ना। मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं आप या नहीं? मैं उसके मुताबिक अकाउंट बना रहा हूं ना। अभी तो मैं अपने तरीके के मुताबिक आया ही नहीं हूं। मैंने कहा उसने क्या किया, उसने इसको कैपिटलाइज किया और ये उसका बैलेंस आया उसकी मर्जी वाला। हुआ या नहीं हुआ? पहले एग्री करें मेरे साथ। ऐसा हुआ तो ये बैलेंस आया ना बच्चों, उसने इसको कैपिटलाइज किया है। एग्री करते हैं? ये शक्ल मेरे भाई जो मैंने अभी बनाई है, ये शक्ल उसके मुताबिक है, ऐसे ही है। अब इसको सही करना चाहिए या ठीक है बस? अब आ जाए मेरे भाई, असल में होना क्या था, इधर कुछ भी नहीं आना चाहिए था।
ना इधर आना चाहिए था ना इधर आना चाहिए था। एग्री करते हैं मेरे साथ? ये सही काम है। अब इससे करें रेक्टिफाई। मेरे चांस जब रेक्टिफाई करेंगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, और बच्चे बिल्डिंग क्या हो जाएगी? अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे चांस, जब बिल्डिंग होगी ना क्रेडिट क्या होगी बच्चों? इधर लिखें जी रिपेयर, या छोड़ें रिपेयर क्यों लिखना, छोड़ें, एडजस्टमेंट नंबर, नहीं मेरे भाई, एडजस्टमेंट नंबर 2। भाई अगर आप ये नहीं लिखोगे तो उसके मुताबिक ये कैसे बैलेंस आएगा जी? एडजस्टमेंट नंबर 2। बताओ आप क्या करेंगे? अब आप क्या करोगे बच्चों? अब दो दो बातें। एक तो मेरे भाई देखो ये बैलेंस गलत है, ये बैलेंस क्या है? इसको 50,000 से क्या करना पड़ेगा? कम। मैं अभी अभी सुने, दो मसले हैं। एक तो क्लोथिंग गलत है, क्लोथिंग जादू से गलत नहीं हुआ, ये मसला था। सही है बच्चों। अब जब आप इसे रेक्टिफाई करेंगे तो इधर आप करेंगे बिल्डिंग को क्रेडिट, क्या करेंगे? और उसकी मर्जी वाला बैलेंस नहीं आना, अब उसकी मर्जी वाला बैलेंस अब नहीं आना। आप इसे करेंगे 50, बोलना जरा बच्चों, 50, हाँ, माइनस, आप बताएं सही बैलेंस कितना है? 500,6। क्या बात समझे हैं कि नहीं समझे? क्या बात समझे हैं कि नहीं समझे? समझेंगे बच्चों? इस बिल्डिंग में कोई डिस्पोजल नहीं है। क्या मेरी बात समझ आई? फिर दोबारा स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, एक दफा देख लें बस। ऊपर कैश फ्लो में इस तरह का क्वेश्चन आया तो इस प्रोसीजर को याद कर लें बस। जो उसने हरकत की वो हरकत करें पहले, और ये वाला बैलेंस लिखें। ये हरकत की तो ये बैलेंस आया। अब जब सही करने लगेंगे तो आपने बैलेंस को क्या करना? कम, इधर भी काम करना और क्लोजिंग भी, फिर आपकी मर्जी वाला इधर इधर। क्या मेरी बात समझे हैं? अब इस प्रोसीजर को याद कर लें। क्या मेरी बात समझे जी? रॉन्ग वाला ट्रीटमेंट अगर नहीं लिखेंगे तो ये फिर कैसे आया? सिंपल है, आप करें ना, पूरा प्रोसीजर करें जी। नहीं आएगा बेटा उससे बैलेंस, कैसे आएगा जी? इधर देखें, इधर जी जी, क्या क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ, आप कुछ भी ना करें फिर, हाँ रहने देते हैं फिर जी। बस इस प्रोसीजर को फॉलो करें। क्या करें बच्चों? मुझे बता दें इस अकाउंट से अब बैलेंसिंग क्या आएगा? कितनी बता दें? 3,1। ये जो, अच्छा एक चीज आपके माइंड में आनी चाहिए ना, बिल्डिंग अब क्रेडिट हो रही है, बिल्डिंग तो इसका डेप्रिसिएशन पे भी इंपैक्ट आना है, उसका डेटा नहीं है ना हमारे पास। और दूसरी मजे की बात, ये आप ही बैलेंसिंग रही है ना, हम क्या करें? ठीक है ना, ये बैलेंसिंग आ रही है ना इस अकाउंट से जी। कितना? 313,600, ये और प्लस ये, और सही है बच्चों। ये दोनों ऐड करके देख लें, बाकी जो बचा वो किसकी डेप्रिसिएशन होगी बच्चों? इक्विपमेंट। अब आ जाए मेरे भाई इक्विपमेंट के ऊपर। किसके ऊपर आ जाए बच्चों जी? इक्विपमेंट के ऊपर आ जाए। किसके ऊपर आ जाए बच्चों? अब आ जाए इक्विपमेंट पे। आप प्लीज जरा फोकस चाहिए बच्चों इधर। अब कितना आ रहा है? 3। ठीक है जी जी, 363। आगे आप अब इधर आए। द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट represents द WDV ऑफ द बच्चों क्या? इक्विपमेंट। अच्छा पहले मुझे सही एंट्री बता दें, सारी बातें छोड़ें। ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी जी? किधर? ये कर तो दिया यार, ये क्यों? वजह एड बैक की कोई वजह? ये कर तो दिया मैंने इधर। उधर सही वाला प्रॉफिट लिख देंगे ना यार, वो नॉन कैश एक्सपेंस थोड़ी है जान ताबी साहब, वो नॉन कैश एक्सपेंस थोड़ी है, वो नॉन कैश तो नहीं है ना, कैश वाला है ना भाई जी। इधर आ जाए। हाँ, वो आपका क्वेश्चन सही बनता है जब गेन लिखा ना उधर हमने नॉन कैश में गेन, वो गेन या लॉस अगर उसमें मसला तो वो सही करेंगे जी। इधर देखें, इधर अब मुझे सही वाली एंट्री बताओ पहले, जल्दी बताओ शाबाश बच्चों। कहता ये जो 70,000 आपने लिखा है ना, 70,000, ये असल में क्या है? WDV है। क्या है?
यानी इक्विपमेंट कितने से गया बताएं? अच्छा आगे, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने कितनी लक्ष्मी दे दी बच्चों? तो बच्चों असल में लॉस बनता कितना है? उसने क्या किया, उसने बच छोड़े, अब क्या किया, असल में लॉस बनता कितना है बच्चों? ये, क्या मेरी बात समझे हैं आपके? नहीं समझे? क्या बात समझे हैं? ओए बोलो तो सही जी। एक चीज याद रखना, अकाउंटेंट कभी भी कैश लिखना नहीं भूलता, ये भी याद रखना जी। वो अभी अभी बताता हूं, उसने कोई और कांड किया हुआ है, उसने कुछ और मसला किया हुआ है ना। इधर कांड का मतलब मसला होता है ना, इधर देखें, द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अमाउंटिंग टू रुपीज कितना बच्चों? अच्छा इस बात को भी छोड़े, इस बात को भी छोड़े, उसने जो किया ना, उसने किया प्रॉफिट एंड लॉस कितने से डेबिट? ऐसे किया, मैं तो नहीं, आपको वो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक कर लें, क्या किया बच्चों, उसने डेबिट किया। और बच्चों इक्विपमेंट को कितने से क्रेडिट कर दिया? उसने ये हरकत की ना, उसने ये काम किया, उसने डिस्पोजल की एंट्रीज ही सही नहीं की। एक तो ये काम कर दिया उसने, एक और काम उसने किया, एक और काम किया उसने, पढ़े जरा, पढ़ के बताएं शाबाश, क्या किया उसने? एक और काम किया, कहता है जो पैसे आए ना 30,000 एरोनियसली क्रेडिटेड टू द, अच्छा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करने का मतलब है एसेट को कम करना, हम तो बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हैं ना जी। असल में उसने किया क्या, कैश डेबिट 30,000 ना, हाँ जी। और बच्चों इक्विपमेंट, अच्छा मैं पूरा काम कर देता हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने का मतलब हमारे यहां क्या है, अल्टीमेटली इक्विपमेंट ही हुआ ना, हम तो बुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हैं, क्या ख्याल है? चलें अब आप इसको पढ़ लें एक दफा, तसल्ली कर लें, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। मुझे कैसे पता चला 70,000 का लॉस है? आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लें, उसके मुताबिक कितना है। वो कहता है रेप्रेजेंट डब्ल्यूडीवी, वो तो डब्ल्यूडीवी तो खैर मतलब इतनी है बुक वैल्यू, बात समझे हैं? वो सही है। फिर कैश डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब इक्विपमेंट क्रेडिट। होना क्या था, होना क्या था, होना भाई आ जाओ, जिसने आना है पूछना है तो पूछ लो, हम चाहती हैं हर 2 मिनट बाद मार रहे हो जी। कैश डेबिट, असल में क्लास है मेरे ख्याल वही बच्चे हैं। कैश डेबिट बच्चों इतने से ये इक्विपमेंट, और ये असल में लॉस होना चाहिए था ये 40,000। क्या बात समझ आ रही है बच्चों? क्या बात समझ आ रही है बच्चों जी? आप बच्चों इसे रेक्टिफाई करें प्लीज। अब पहले जो कटता है वो काट देना, कैश कैश से कटा, हमारे यहां भी कैश डेबिट और इधर भी बच्चों कैश, क्या ये तो खत्म हो गया भाई। आप इधर देखें, इक्विपमेंट इधर से क्रेडिट बच्चों 70,000, इनके यहां भी इक्विपमेंट, लेकिन ये जो ट्रबल तो नहीं, खैर मादरत, ये जो बोंगी मारी ना इन्होंने, ये वाली इक्विपमेंट वाली, ये इक्विपमेंट बिला वजह इन्होंने क्या किया है, 30,000 से क्रेडिट किया बिला वजह। ओके बच्चों, भाई ओके है। अब खिचड़ी ना कहीं मच जाए, अब कहीं खिचड़ी ना मच जाए, पहले मैं ये कर लेता हूं, जो रॉन्ग उसने किया ना, जो शक्ल बनाई रॉन्ग वाली, जो रॉन्ग वाली शक्ल है वो क्या है, रॉन्ग वाली शक्ल देखो इधर, जो रॉन्ग वाली शक्ल है, जो रॉन्ग वाली शक्ल इधर देखो बच्चों, रॉन्ग वाली शक्ल क्या है, इधर देखो जी। इक्विपमेंट इधर देखें मेरे भाई, इधर देखें, 30,000 रुपए से क्या हुआ, बोलो शाबाश, 30,000 रुपए से क्या हुआ, बोलो शाबाश भाई। एक दफा इक्विपमेंट 70,000 से क्रेडिट हुआ जी, और फिर क्या हुआ बोलो, और फिर क्या हुआ बच्चों, 30,000 से भी एक दफा क्रेडिट हुआ। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये भी हुआ और ये भी हुआ, ऐसे ही है। अब मैं डिस्पोजल लिख रहा हूं, बस समझ जाना अब, ठीक है जी। हाँ जी जी, एडजस्टमेंट नंबर लिखते हैं, जब मैं रॉन्ग इधर करूंगा ना तब। ये ले, आप अपने पास ना लिखिएगा, सारे मशवरे मुझे ही दीजिएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर ले बस, ठीक है, ठीक हो गया जी। इधर जी, अब आप इधर आए बच्चों, ये गलत शक्ल बनी है, ये क्या हुआ है बच्चों ये गलत शक्ल बनी तो ये बैलेंस आया। अब मुझे जुबानी कलामी बता दें आप, क्या होना चाहिए, जुबानी बता दें जरा। अब बिला वजह जो इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ वो क्या होगा,
और बाकी क्या रह गया, इधर देखो, मैं बताता हूं, इधर देखें, इधर अब पीछे चीजें रह कितनी गई हैं, मैं स्टार बना रहा हूं, ये रह गया, ये रह गया, और अब मैं इक्विपमेंट खत्म ना कर दूं, ये क्यूमुलेटिव डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है इधर से, डायरेक्ट क्या कर दूं बच्चों, इक्विपमेंट, ठीक है, ये स्टार इधर आ गया, तीन चीजें हैं। सबसे पहले इक्विपमेंट को क्या करो बच्चों, इसमें यही बैलेंस वाली एडजस्टमेंट थी बस, ना भी समझ आती तो कोई मसला नहीं, एक नंबर चला जाता यार, और तो कुछ भी नहीं था होना, 2 नंबर चले जाते यार जी। और मेरे भाई इधर देखो, प्रॉफिट एंड लॉस कितने से डेबिट होना चाहिए था, कितने से किया, क्या करें अब, ओके सर, तो सही है बच्चों, रिवर्सल ऑफ लॉस है, क्या है बच्चों, आप बता दें क्या होना, बताएं, इक्विपमेंट को क्या करूं, आप प्लीज इधर, आप ध्यान से बात सुननी है, अब ध्यान से बात सुनने वाली है, इधर मेरे भाई किधर गया, इक्विपमेंट ये रहा जी, इधर एडजस्टमेंट नंबर कितना डाल दूं बच्चों में, अब जब आप इसे सही करेंगे, एडजस्टमेंट सही करेंगे, इधर कितना आएगा, और ये बैलेंस भी आपका 30,000 से क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा बच्चों, बस सिंपल आपको रूल लिख लेना आपने अपने पास, लेक्चर के एंड होगा ना तो आपने रूल लिख लेना अपने पास, कोरेक्शन ऑफ रेक्टिफाइंग एंट्रीज में जैसा हो रहा है, क्लोजिंग बैलेंस को भी वैसा ही कर देना है, ठीक है बच्चों जी, बताएं जरा, 30,000 इधर, इधर था 16 प्लस कितना 16, ओके, ओके बच्चों, ओके बच्चों जी, जैसा रेक्टिफाइंग एंट्री की वजह से हो रहा, इसको भी वैसा ही कर देना है, एक मिसाल, दूसरी मिसाल, जैसा रेक्टिफाइंग एंट्री की वजह से हो रहा है वैसा इसको भी कर देना है, कम हो रहा कम कर दें, बढ़ रहा बढ़ा दें, डन डन, बता दें बच्चों क्या बैलेंसिंग क्या आ रहा है, प्लीज बताएं, ना करो ना करो, नहीं जवाब सही आएगा, जो मर्जी तजर्बे कर लो, नहीं आएगा सही, मान के चलते हैं ना, ये भी है जी जी, बताएं नहीं जल्दी, शाबाश, नेट क्या करें, इसको भी ना लिखें, इसको भी ना लिखें, एक असूल जो बताया उसके पीछे कोई हिकमत होगी, करके देखें, जवाब सही आया तो मुझे पकड़ लें जी, सारे सवाल एक फॉर्मेट, सारे सवाल एक फॉर्मेट, सारे सवाल एक फॉर्मेट जी, 36 जी, ठीक है, इस डेप्रिसिएशन इसको और इसको करें ऐड जरा, उसके बराबर आ रही है कि नहीं, इसका मतलब है आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, एक फॉर्मेट, दुनिया जहान के जितने मर्जी सवाल, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आपके, नहीं समझ रहे जी, आप बच्चों इसका मतलब एडिशन नहीं है ना इधर जी, और ठीक है, एक एडजस्टमेंट करने वाली रह गई है, हाँ प्रॉफिट को सही करें, प्रॉफिट को सही करें बच्चों, ये प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बच्चों, 30,000 से क्या होगा बताओ, ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 बताएं, 1505948, ओके, ओके बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप, अच्छा जी, 1505948, ये बच्चों आपका क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट है, क्या है, चले आप इस तरह करें, मैं जरा एक मैसेज कर लूं उनको कि क्लास इधर शिफ्ट करवा दें, आप जल्दी से वो लिखिए और जरा बैलेंस बोलेंस निकालने की कोशिश करें, हाँ कैपिटल के अकाउंट में सही वाला प्रॉफिट लेके जाओ ना, ओहो,
अस्सलाम वालेकुम यार, ये क्लास जो है C33 इसको क्लियर शिफ्ट करवाना है, जल्दी बता दें जी। जी इधर देखें भाई, इधर देखें आप भाई, मेरी बात सुने गौर से जरा भाई, इधर देखें इधर। आप मुझे बताएं इधर जो गलत वाला जो प्रॉफिट था वो कितना था? गलत वाला प्रॉफिट ये था ना, ये इधर अगर मैं लिखूं, अब मेरी बात सुन लें एक दफा, इधर मुझे गलत वाला प्रॉफिट लिखना है या सही वाला? क्या मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं इधर सही वाला प्रॉफिट लिखूंगा तो ये भी सही होना चाहिए ना। अगर मैं गलत वाला प्रॉफिट लिखूंगा फिर ही आएगा। उन्होंने गलत वाला प्रॉफिट लिखकर ही ये आया ना बच्चों, गलत वाले प्रॉफिट को लिखकर ये बैलेंस आ रहा है। अगर मैं लिखूंगा ही सही वाला, ये वाला, क्या ख्याल है भाई? अगर मैं सही वाला प्रॉफिट लिखूं इधर मेरे भाई, तो इधर बैलेंस फिर क्या होना चाहिए? अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने बच्चों, अब मुझे बताएं सही वाला प्रॉफिट कितना है? ये सही नहीं है। देखो -50 होगा और बच्चों प्लस क्या होगा? 30 होगा। क्या होगा जी? बताएं इधर कितना था? क्लोजिंग कितना था बोलो? 13, हाँ 8, ये इतना कैसे आ गया? 1393860, इतना ज्यादा कैपिटल आ रहा है? 2 3 4 5 6 7। अच्छा प्लस क्या करें? 30,000 और माइनस करें, बताएं कितना आ रहा है? 13806। ये ठीक है बच्चों? अच्छा पैड सही वाला लिखवाएं, सही वाला, सही वाला पैड लिखवाएं, सही वाला, यानी प्रॉफिट बिफोर जी 1505 जी 948 1505 948। टैक्स नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चों टैक्स इधर कितना आ जाएगा जी? 1505। क्या मेरी बात समझ आती है? इसके बारे में क्या ख्याल है? शाबाश, आता हूं मैं इस पे जी। इधर बताएं कैश बैलेंसिंग है, ये अब आपके पास आएगा सही कैश। अगर ये गलत वाला लिखा तो ये बैलेंस आ रहा था, इसको सही किया। क्या किया बच्चों जी? इसको सही किया। ये 20,000 से मेरा ख्याल है कम हुआ है, ऐसे ही है ना? तो इसको भी नेट करें तो ये 20,000 से मजीद कम होगा। ठीक है बच्चों? नहीं ये बड़ा कम हुआ, देख लेना जरा एक दफा -50 +50 वो देख लेना। ये कहां लिखूंगा? हाँ कम ही हो रहा है। ये कहां लिखूंगा? तो ये भी 20 से कम ही हो रहा है ना। 546 जी कैपिटल रेज वर्किंग नंबर 546 डन लोन रेस नहीं है जी। इधर बताओ बच्चों, इधर क्या करना है? ये 70,000 सही है? ये असल में इसी तरह लिखा रहने दें हम, ये इसी तरह लिखा रहने दें बच्चों, या इसको सही करना पड़ेगा जी? एडजस्टमेंट कितने की आनी है बताएं? ये लॉस सही वाला कितने का है? अब आपने सही वाली चीजें लिखनी है इधर। अच्छा ठीक है, सॉरी, ये लॉस है जी। ये 70,000 से होके रेक्टिफाइंग में देखे ना भाई कितने का है? रेक्टिफाइंग में देखे 70 से ये, और आपने ये कम ना बच्चों, 70,000 गलत था। क्या था जी? आप जल्दी से बता दें मुझे, जो जवाब बताएं। शाबाश, क्लास आगे शुरू होने लगी, जल्दी बताएं। शाबाश जी, इस डिब्बे का जवाब बता दो ना। 9412 पॉजिटिव। अच्छा जी, ये कितना आया? इसमें ये ऐड करें 245360। ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये तो सारी नेगेटिव ही हैं जी। 1320 जी। फिर इसमें से ये माइनस करें, ऑपरेशंस का कितना आया जी? जी और तुसी भी दस दो भाई, तुसी भी बता दो हैं। 113 जी। इसमें से ये माइनस करें
103172 जी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, सेल प्रोसीड्स हमने किसकी नहीं लिखी? हमने एक चीज इधर मिस की है बच्चों, इक्विपमेंट की। क्या बच्चों जी? वो इंश्योरेंस रिसीव जो है, इंश्योरेंस रिसीव्ड, वो लिखना है ना बच्चों, 30,000 रुपया। ये तो रॉन्ग वालों ने भी लिखा ही होगा इतना, तो रिसीव्ड में तो मस्तानी है ना जी। बताएं आप इसे एडलेस। भाई ये समझ आया 30,000 कौन सा इंश्योरेंस रिसीव है ये जी? कितना बच्चों ये इंश्योरेंस बोला ना, ये इंश्योरेंस रिसीव, ये 30,000 तो इधर ही आना है ना, इन्वेस्टिंग में आना है, ये ऑपरेटिंग में नहीं आता जी। बच्चों गलत ना करवाइएगा ये दो। हाँ जी, 103 हाँ 760 पॉजिटिव जी। ये करें जी, ये नेगेटिव में होगा। 1253 नेगेटिव है ये जी। ये प्लस ये माइनस ये कितना? 810 हाँ जी, ओके जी। इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में जो एक टेक्निकल चीज थी वो क्या थी भला? नहीं, प्रॉफिट कोई टेक्निकल नहीं, प्रॉफिट तो आपने ऐसे निकाल देना है, प्रॉफिट में तो कोई टेक्निकल चीज, ये प्रॉफिट तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप में से हर बच्चा निकाल लेगा ये। नहीं, ये इधर देखो ताबी साहब, इधर जूनियर अकाउंटेंट है, इधर देखो भाई, ये जो बैलेंस शीट गलत लिखे हैं ना, इसमें एक चीज है, इधर देखो, ये जो गलत बैलेंस है इधर देखो भाई, ये बैलेंस गलत था, ये 50 ये वाला। आपने पहले जो रॉन्ग, जिस वजह से ये गलत हुआ वो लिखना है इधर। क्या करना है? पूरी बात। असल में मेरे चांद इधर देखो, असल में आपने कुछ चीज बैलेंसिंग निकालनी है इधर से। क्या करनी है? अगर आपने बैलेंसिंग कुछ ना निकाल, भाई सुन लो ना, भाई चुप हो जाओ ना। अगर बैलेंसिंग कुछ ना निकालना हो ना मेरे भाई, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप ना लिखे, बस अपने मतलब की चीजें लिख दें, कोई मसला नहीं। इधर तो यार असल में ये चेक भी तो करना है ना, डेप्रिसिएशन की ज्यादा तो कम तो नहीं हो रही मेरे भाई। भाई चुप 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 चुप, इधर देखें, इधर भैया ये गलत चीज आपने लिख ली बच्चों। फिर उसके बाद अब आपने रेक्टिफाई किया। क्या करना है बच्चों आपने? जी रेक्टिफाई करने आपने ये कहा जी कि ये बिल्डिंग को क्या होना चाहिए? क्रेडिट, इससे क्रेडिट करें, इधर से इतना माइनस करें। फिर बच्चों इधर आए आप, फिर इधर आए बच्चों, इधर आए। असल में मेरे भाई इस तरह नहीं लिखेंगे ना, आपकी चीजें बैलेंसिंग नहीं आएंगी फिर। सही है मेरे भाई, इधर देखें। फिर आपने कहा जी, आपने कहा ये बिला, ये 70,000 तो आना चाहिए था इधर डिस्पोजल, इसमें तो कोई दो बातें नहीं है, लेकिन ये 30,000 बिला वजह आया हुआ है, ये वाला ये वाला ये वाला। अब इसको क्या करना पड़ना था? बोलो शाबाश। ये लिखना है इधर एक दफा। क्या करना है? लिखना है। तो बच्चों ये बैलेंस गलत वाला है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मेरी बात समझ रहे हैं? अच्छा लिखना है। अच्छा जो बच्चे कहते हैं सर हम इधर नहीं लिखते, हम इधर नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप एडजस्ट डायरेक्ट ये बैलेंस लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बेहतर है एक दफा कॉन्सेप्ट तो क्लियर करो। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हुए फिर जितने मर्जी शॉर्टकट लगाना। ये लिखा, ये लिखा बच्चों, ये लिखा, ये गलत वाला बैलेंस आया बच्चों कि नहीं आया? फिर इसको आपने रेक्टिफाई करना। जब रेक्टिफाई किया तो बैलेंस बढ़ना है इतने से। डन। पहले ये पक्का करो, फिर जैसे मर्जी शॉर्टकट लगा लो। पहले एक दफा पक्का करो, एंट्री सीखो। सही है बच्चों? डन। चलें जी, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।